हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से पुनः फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले एक अन्य प्राणी पर चर्चा करने वाले हैं और उस अन्य प्राणी का नाम है यूग्लिना विरिडिस। अर्थात आज हम लोग यूग्लिना विरिडिस के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं यूग्लिना विरिडिस। अगर हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो इसे संघ प्रोटोजोआ अर्थात फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है यूग्लिना को। इसका जो उपसंघ होता है ना वो सार्कोमैस्टिगोफोरा होता है अर्थात सब फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा। और सुपर क्लास इसका जो होता है वो होता है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। इनका सुपर क्लास क्या है? मैस्टिगोफोरा या इसी को फ्लैजिलेटा भी कहा जाता है। अगर इनके क्लास की बात करें तो क्लास फाइटोमैस्टिगोफोरिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर है यूग्लिनाइडिया। यूग्लिनाइडिया। और इसकी फैमिली जो है इसका कुल यूग्लिनाइडिडा। और इनका जीनस जो है यूग्लिना और जाति क्या है? विरिडिस। तो इनका ये सिस्टमैटिक पोजीशन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनका क्या क्या सिस्टमैटिक पोजीशन है क्योंकि एग्जाम में सिस्टमैटिक पोजीशन से भी क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, इसलिए अपनी तैयारी आप जबरदस्त रखिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ हमारे लिए भी नोटिफिकेशन है कि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। ए टू जेड बायोलॉजी। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं यूग्लिना विरिडिस के सामान्य लक्षण, उनसे क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज है और इसे संघ फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। और ये कैसे होते हैं? ये एकल होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं और फ्लैजलेट प्राणी हैं। मतलब ये सॉलिटरी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं और ये फ्लैजलेटेड होते हैं। इनमें एक फ्लैजला पाया जाता है। अच्छा, इनमें पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसलिए ये जंतु इन्हें जंतु एवं पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों जंतु के बीच पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है? क्योंकि यूग्लिना में हरित लवक पाया जाता है। जब भोजन नहीं होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की भांति करने लगता है। इस वजह से कुछ लक्षण पौधों से मिलते जुलते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है तो ये जीव जंतुओं को भी भक्षण करता है और उन्हें खाता है। तो इस प्रकार एक प्राणी में दो जीवों जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसी वजह से इसको पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसको? यूग्लिना को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अच्छा, इसका साइज जो होता है लगभग 60 माइक्रोन लंबा होता है। कितना होता है? 60 माइक्रोन लंबा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डाटा आप याद रखें। अच्छा, इनके शरीर पर पतली, लचीली एवं दृढ़ एक आवरण पाया जाता है जिसे पैलिकल या तनुत्वक कहते हैं। और ये जो पैलिकल होता है ना ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। अगर हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म विच इज डिविजिबल इनटू टू जोन्स। साइटोप्लाज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द एक्टोप्लाज्म, सेकेंड वन इज द एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या होता है? इट इज containing the microtubules and म्यूसिफेरस बॉडीज पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्म इट इज कंटेनिंग द न्यूक्लियस। और इनमें क्या होता है? एंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? इसके अग्र छोर पर फ्लास्क के आकार का एक स्थायी गर्त होता है, एक गड्ढा होता है जिसे रिजर्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजर्वायर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, देखिए रिजर्वायर का फिगर हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ है रिजर्वायर। देखिए फ्लास्क, फ्लास्क के तरह जैसी संरचना है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर एक जो फ्लास्क जैसी संरचना है, इसी को क्या कहा जाता है? रिजर्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजर्वायर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा भी देखिए इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। जहां से ये रिजर्वायर ओपनिंग है उसे साइटोस्टोम कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए एक लोकोमेट्री ऑर्गन भी यहाँ पर दिया गया है जिसे फ्लैजुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैजुलम कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद देखिए इनमें बहुत सारी विभिन्न संरचनाएं देखने को मिलेंगी। आप स्ट्रक्चर को बढ़िया से देख लीजिएगा। यही है यूग्लिना विरिडिस। अच्छा, इनमें और देखते हैं आगे क्या खास दे रखा है। जो साइटोफेरिंग्स नामक एक नाल के द्वारा बाहर खुलता है। कौन? रिजर्वायर। इसके बाहर खुलने वाले मुख को साइटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोसोम कहा जाता है। जहां से ओपनिंग होती है रिजर्वायर की, उस ओपनिंग को साइटोसोम कहा जाता है। अच्छा, इनमें मूवमेंट हेतु फ्लैजला पाया जाता है। इनमें जो फ्लैजला एक बड़ा तथा दूसरा छोटा होता है, अर्थात इनमें दो फ्लैजला होते हैं, लेकिन देखने में सिर्फ हमको एक ही फ्लैजला दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो छोटा वाला फ्लैजला होता है वो रिजर्वायर के अंदर ही रहता है, इसलिए वो बाहर से नहीं दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि फ्लैज यूग्लिना में कितने फ्लैजला पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें दो फ्लैजला दिखाई देते हैं। पहला फ्लैजला लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। दूसरा क्या होता है? छोटा होता है। दोनों फ्लैजला की उत्पत्ति दो छोटी छोटी कणिकाओं से होती है। जो दोनों फ्लैजला होते हैं ना, किससे मिलकर बने होते हैं? इनका उत्पत्ति किससे हुआ रहता है? उसे ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। ये नेम याद रखेंगे कि फ्लैजला का उत्पत्ति किससे हुआ है? ब्लेफेरोप्लास्ट नामक छोटे छोटे कणिकाओं से हुआ है। अच्छा, फ्लैजला और सेंसिटाइजर जैसी भांति कार्य करता है। इनमें लैक्टोफ्लेविन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोफ्लेविन पाया जाता है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फ्लैजला जो होता है दो केंद्रीय तथा नौ परिधीय तंतुओं का बना होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दो केंद्रीय और नौ परिधीय तंतुओं का बना होता है। अच्छा, इनमें इनके कोशिका द्रव में हरे रंग के क्रोमैटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कहां पर? इनके साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटोफोर्स, या उसी को क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने बायोलॉजी को मेरे साथ जुड़कर अपने बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपने बायोलॉजी को स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। which pigments are found in chloroplast? Then first one is the chlorophyll A, second one is the chlorophyll B, beta carotene, phycobilin, xanthophyll, neoxanthine या डाइडिनोएंथीन। इतने सारे जो पिगमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप किसी भी टॉपिक को या वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि और भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। हरित लवक के जो केंद्र, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, एक प्रोटीन पायरिनाइड होता है। क्या होता है? पायरिनाइड पाया जाता है। और इनका मुख्य भोजन जो होता है यूग्लिना का मंड के समान पैरामाइलम कण होते हैं। क्या होते हैं? पैरामाइलम कण भोजन के रूप में होते हैं। अच्छा, ये जो पैरामाइलम होता है ना, ये बहुसैकेराइड होते हैं, अर्थात ये बीटा 13 ग्लूकेन का बना होता है। कौन? पैरामाइलम के जो कण होते हैं किसके बने होते हैं? बीटा 13 ग्लूकेन का बना होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये जो यूग्लिना होते हैं ना, ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? मिक्सोट्रॉपिक। अब बात आ गई मिक्सोट्रॉपिक का क्या मतलब हुआ। वही मिक्सोट्रॉपिक की इनमें दो तरीके से न्यूट्रिशन होता है, दो तरीके से पोषण की क्रिया होती है। इसी वजह से इसको होलोफाइटिक होता है, होलोजोइक होता है। दोनों प्रकार का इनमें न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। अच्छा, इनमें जो गैसीय विनिमय होता है ना, वो ऑस्मोरेगुलेशन और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल द्वारा होता है। इसके बाद देखिए, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तब इनके जगह इनमें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन तथा इनसिस्टेमेंट इत्यादि द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया इनमें होती है। मतलब ये अपनी संख्या बढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन यूग्लिना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा यूग्लिना कौन सा है, तो यूग्लिना स्पाइरोगाइरा का जो लंबाई है वो 100 माइक्रोन है। कितना है? 100 माइक्रोन है। और 100 माइक्रोन के साथ होते हुए ये जो यूग्लिना की जाति है, यह सबसे बड़ी जाति की कैटेगरी में आता है। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को जरूर दीजिए। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी बायोलॉजी को मेरे साथ जोड़कर स्ट्रॉन्ग करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए टू जेड बायोलॉजी। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। बाय बाय।